वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आप हज़रात काफ़ी देर से नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम के बयानात सुनते आ रहे हैं। इजलास आखिरी मरहले में पहुँच रहा है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात आप हज़रात के सामने नहीं करना चाहता। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहले मैं हक़ जल्ल मजदूहू का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप हज़रात के दरमियान एक लंबे सफ़र के बाद हाजिर होकर आप हज़रात के दरमियान कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया। और मैं इदारे के ज़िम्मेदारान अराकीन उन तमाम हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर मौलाना फ़िरदौस साहब और हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना हसन साहब के इन हज़रात ने मुझे पटना पहुँचकर वक्त से काफ़ी पहले इस इजलास की दावत दी। मैंने अपनी सारी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर आने का उसी वक्त पुख्ता इरादा कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उस दिन 9 बजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मुझे पटने से 1 से 2 बजे के बीच निकल पाऊंगा। ये हज़रात राज़ी हो गए और अल्लाह की तौफीक से उसी निज़ाम के साथ आप हज़रात के दरमियान हाज़िरी हुई है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस इजलास को बामक़सद बनाए और अल्लाह ताला इसे कामयाब कामरान फरमाए। देखिए, हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद जिंदगी गुजारने के लिए दस्तूर और कानून के तौर पर है। हमारे लिए सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारने के लिए नमूने और आइडियल के तौर पर है। इसीलिए हमारे पास पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी गुजारने के तरीके मौजूद हैं। हमारे पास मस्जिद के भी तरीके मौजूद और एक जंगल में रहने के भी तरीके मौजूद हैं। जलवत में जिंदगी गुजारने का नमूना भी मौजूद है और खलवत और तन्हाई में जिंदगी गुजारने के तरीके मौजूद हैं।
हमारे यहाँ अपनों से मिलने के तरीक़े भी मौजूद हैं और गैरों से मिलने के भी तरीक़े मौजूद हैं। हमारे यहाँ सारे उसूल व आदाब बता दिए गए। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जिस मजहब में हर लम्हे पैदाइश से लेकर मौत तक के उसके लिए नमूना राह अमल बताया गया हो, ऐसा कोई मजहब इस कायनात में नहीं है। मजहब इस्लाम के सच्चा होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि ये पैदा होने से लेकर मौत तक, आदम से लेकर क़यामत तक, जलवत में, खलवत में, तन्हाई में, जंगल में, बयाबान में, सहरा में, मस्जिद में और मस्जिद के बाहर, वो चाहे इस्लामी मुल्क में रहें, सेकुलर मुल्क में रहें, जमहूरी मुल्क में रहें, किसी दारुल हर्ब में रहें, वो जहाँ भी है, जो भी इंसान है, वो अमीर है, गरीब है, वो पढ़ा लिखा है, वो जाहिल है, अनपढ़ है, वो गंवार है, वो शहरी है, वो देहाती है, वो जज है, वो वकील है, वो उस्ताद है, वो तालिब इल्म है, वो मर्द है, वो औरत है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, कौन है और कहाँ है और दुनिया के किस गोशे, किस खित्ते, किसी जजीरे, किसी टापू में ज़िंदगी गुजारता है, वो चाहे अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, चाइना और जापान में रहता है, वो सऊदी में, अरब इमारात में रहता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, इससे बहस नहीं। जो भी इंसान है, जो भी इंसान है, उसके लिए अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े पेश कर दिए हैं। इसीलिए हम और आप उस बंधन से आज़ाद नहीं, उसी बंधन में हमें जिंदगी गुजारनी है। पेशाब कैसे करना है, किस तरह बैठना है, किस रुख बैठना है, इस्तिंजा कैसे करना है, इसके भी तरीक़े इस्लाम ने बता दिए। दुनिया का कोई मजहब नहीं, उन्होंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने सिर्फ इबादत के तरीक़े बताए, उन्होंने मामलात कैसे करने नहीं बताया, उन्होंने अखलाक कैसे रखने नहीं बताया, उन्होंने अपनों और गैरों के साथ कैसे मामलात रखने नहीं बताया, उन्होंने मुल्क में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, ये नहीं बताए। सिर्फ इस्लाम वाहिद व मज़हब है कि जिसके यहाँ हर तरह का नमूना मौजूद है। कोई ऐसा नमूना आप तलाश कीजिए वो आपको न मिले, ऐसा नहीं हो सकता, सारा नमूना मौजूद है। लेकिन मुसलमान कमज़ोर हो गए, इस्लामी राहों पर चलने में वो कच्चे हो गए, वो अज़्म कमज़ोर पड़ गया, वो हौसला कमज़ोर पड़ गया। आज मोमिन कामिल होना उनके लिए इफ्तिखार का बाइस नहीं, शर्म का बाइस होता जा रहा। आज उन्होंने इस्लाम को अपना इम्तियाज़ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दौलत को, सरवत को, उन्होंने तहजीब को, तमद्दुन को, उन्होंने घर को, मकान को, फ्लैट को, प्लॉट को, बंगलों को, जायदादों को, इज्जतों को, अजमतों को, इन चीज़ों को उन्होंने अपनी बुनियाद बना लिया। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा इफ्तिखार ईमान में, मेरा फ़ख्र मुसलमान होने में है कि हम मुसलमान हैं, इससे बड़ा और कोई फ़ख्र नहीं। उन्होंने इसको नहीं सोचा। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा सरमाया जो हमारे पास है वो ईमान का सरमाया। इसीलिए आज इस मुल्क में हम जब देख रहे हैं, ये नहीं लगता कि इस मुल्क में हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया, हम इस मुल्क के बाज़ाब्ता शहरी हैं, ये नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कहीं से मुसलमान उठकर आ गए, ऐसा लगता है कि अमित शाह का ये मुल्क बन गया। मोहन भागवत इस अंदाज से बयान दे रहे हैं जैसे कि उनकी ठेकेदारी में ये मुल्क चल रहा। उन्हें ये कहते हुए जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि मुसलमान अपने मुसलमान होने पर उन्हें फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, उन्हें ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि मुसलमान को अपने ईमान पर फ़ख्र करना ही चाहिए। जिस मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र नहीं, वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर ईमान है, दुनिया बाकी है, कलेमे तय्यबा पढ़ने वाले लोग बाकी हैं, कायनात की रूह बाकी है। जिस दिन इस कायनात में एक शख्स भी कलेमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बाकी नहीं रहे, ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। कायनात की रूह ही सिर्फ वही
ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला खत्म हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज रोशनी देना खत्म कर देगी, सूरज तुलू होना बंद हो जाएगा, जमीन तांबे की आसमान फौलाद का हो जाएगा, पहाड़ गालों की तरह उड़ने लगेंगे, इसराफील सूर लेकर खड़े होकर फूंकना शुरू कर देंगे, जमीन पर जलजला आ जाएगा, कायनात का एक इंसान अपनी जगह पर बेहोश होकर मर जाएगा, कोई इंसान कायनात में बाकी नहीं रहेगा। ये कलमे तय्यबा की शान और कुव्वत है, उन्हें नहीं मालूम है। उन्हें समझना चाहिए अगर हम जिंदा हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से जिंदा है। इसलिए मेरे भाइयों, आपने अपनी इज्जत व अजमत और कीमत को न महसूस किया न दूसरों को महसूस कराया। आपको ये आज़्म होना चाहिए कि इस मुल्क की कुर्बानी दी है आपने इसके आज़ाद कराने में, ना आपको मालूम है ना आपकी नस्ल को मालूम है। कोई नहीं जानता कि 1757 की जिहाद पलासी खालिस मुसलमानों ने इस मुल्क में लड़ी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1757 से लेकर पूरे 100 साल तक मुसलसल तन्हा मुसलमान इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। 1757 से 1857 की जिहाद शामली खालिस मुसलमानों ने लड़ी। 1857 की जिहाद शामली के बाद अगर आप देखें तो फिर लोग शरीक हुए और अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, काफिला बनता गया। ये तो बात का सिलसिला है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे 55,000 मुसलमानों ने सूलियों के फंदे पर अपने आप को लटकना बर्दाश्त किया। हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे उलमा को सूलियों पर लटकाया गया। हमें ये नहीं मालूम कि जलते हुए तेलों की कढ़ाइयों में उन्हें डाल दिया गया। हमारे उलमा की गर्दनों को काट दिया गया, उन्हें दागा गया, उनकी पसलियों को दागा गया, उनकी कमर को दागा गया, उनकी पेशानियों को दागा गया। एक मर्तबा कह दो कि इस मुल्क में ये मुल्क दारुल हर्ब नहीं है, इस मुल्क में जिहाद फर्ज नहीं है, इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद करना ज़रूरी नहीं। एक मर्तबा कह दो, एक भी तो आलिम इस कायनात में पैदा नहीं हुआ इस मुल्क में जिन्होंने उसकी बात मान ली। वो शेखुल हिंद की तारीख पढ़कर देखिए, माल्टा के जेल और कैद खाने में है, सारी सऊबतों के बावजूद भी वही एक आवाज़ लगाते रहे, इसलिए कि बिलाल हबशी के दीवाने थे। वो बिलाल तपते हुए रेत पर अहद अहद का नारा लगाते थे। ये उलमा उन्हीं के नाम लेवा थे, उसी बिलाल के, उसी सुमैया के, उसी खब्बाब के। इसलिए उनकी ज़बान पर लग़ज़िश नहीं आई, उनकी फ़िक्र में तज़ल्ज़ुल नहीं आया, उनके कदम नहीं लड़खड़ाए, उनके हाथ में कोई लर्ज़ा तारी नहीं हुआ। उसी जुरत ईमानी के साथ, उन्हीं हौसला और अज़्म मुसम्मम के साथ ऐलान करते रहे। वो मुल्क आया कि 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। शेखुल हिंद तो अपनी कब्र में थे, इस मुल्क की आसानियां तो हासिल नहीं की। शेखुल इस्लाम ने तमग़े इम्तियाज तो लेना पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा कर पेश कर दिया। क्या समझते हो कि मुल्क हमारा है? याद रखिए, इस मुल्क को जिस तरीके से मुसलमानों ने आज़ाद कराया है, ये वो कौम है कि जब भी हालात आएंगे तो इस मुल्क को आज़ाद मुसलमान ही कराएंगे। अगर फिर एक बार गुलामी में यह मुल्क जाता है, उन्हें समझना चाहिए मुल्क मुसलमानों से लिया गया है, मुल्क मुसलमानों के हाथ में रहेगा, हुकूमत मुसलमान करते हैं। ये ईमान का, ये कुरान का, ये हदीस का वादा है, निज़ाम है, और अल्लाह के यहाँ कायनात में यही निज़ाम है। कुरान का निज़ाम कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आप उस अज़्म के साथ रहिए। टोपी लगाने को फ़ख्र महसूस कीजिए, दाढ़ी बढ़ाने में इज़्ज़त महसूस कीजिए, अपने आप को मुसलमान कहलाने में इफ्तिखार महसूस कीजिए, और ये कहिए कि हम मुसलमान हैं, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, आज जो हालात आए, ये हालात इसी बुनियाद पर आए हैं कि हम ईमान और यकीन पर पुख्तगी से कायम नहीं। हमें तरद्दुद हो गया, तज़ब्ज़ुब हो गया, यहाँ मुसलमान ज़ाहिर हों कि नहीं हो, इसको कहें कि नहीं हम मुसलमान हैं, मस्जिद में जा नहीं रहे, मदरसे की मदद नहीं कर रहे, मस्जिद को आबाद नहीं कर रहे, खानकाहें खाली हो रही, सुनी पड़ी हुई हैं, मराकिज़ खाली हो रहे हैं,
आपके पास दीन के लिए वक्त नहीं, मिल्लत के लिए वक्त नहीं। अगर वक्त है तो सिर्फ अपनी जेब, अपने पेट के भरने के लिए, वक्त है तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को हरारो हराम की तमीज़ किए बगैर उसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, उसी अपनी औलाद, अपनी नस्ल, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने घर बार, अपनी आलो औलाद की आखिरत को संवारने की कोई फिक्र नहीं। आज यही सूरत हाल हो गई। बेफिक्र होकर आदमी इस अंदाज की बेमुहार जिंदगी गुजार रहा, ऐसा लगता ही नहीं कि शरीयत उनके सामने। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आप हजरात से कि आप हजरात एक शरीयत के साथ हैं, एक तरीक़त के साथ हैं, निज़ाम अमल के साथ हैं, राह अमल के साथ हैं, एक मकसद लेकर आए हैं, एक अज़्म लेकर आए हैं, एक मिशन आपके साथ है। आपको मौत के बाद की ज़िंदगी का सामना करना है। आप कब्र के इकरार करने वाले हैं, आप जन्नत व जहन्नम को मानने वाले हैं, आप जानते हैं कि हिसाब व किताब होगा, पुलसरात को आप तस्लीम करते हैं, अमाल के वज़न होने का आप इकरार करते हैं, आप सबको यकीन है। इस सब के बावजूद ज़ादे सफर तो शय आखिरत जीरो और सिफर। क्यों हम अपने जमीनों और जायदादों के बढ़ाने में लग गए, फ्लैटों और प्लॉटों के बढ़ाने में लग गए, कारखानों और फैक्ट्रियों के लगाने में लग गए, हमने अपनी आखिरत को संवारना छोड़ दिया। हमारी ज़बानों पर अगर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का नारा हो, दिल में ये हो कि जन्नत में मेरा मकान बन रहा है, हमारी ज़िंदगी में नमाज हो कि यही हमें जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है, ज़कात हम अदा करें कि अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो सख्त दर्दनाक अजाब है। फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। हमारे सामने वईद रहनी चाहिए, लेकिन असल बात यह कि मकसद ही हम फौत हो गया, मकसद ही ज़हन से महव हो गया। उसकी वजह से हम आखिरत के लिए तो कमज़ोर पड़ गए, दुनिया में भी कमज़ोर हो गए, बेवज़न हो गए, बेवक़ात हो गए, हमारा रोब दबदबा ख़त्म हो गया। आज हम अगर ताकतवर हैं तो अपने भाई को मारने में, अगर हमारा रोब है तो अपने पड़ोसी के ऊपर तलवार उठाने में, डंडा बरसाने में, लड़ाई करने में, लेकिन जहाँ ताकत का मुज़ाहरा होना चाहिए वहाँ हम बुज़दिल हो गए, वहाँ बुज़दिल हो गए। आपस के इख्तिलाफ और इंतशार ने, बिरादरियों के, कबाइल के इख्तिलाफ ने, मसलकों के इख्तिलाफ ने, आपस की बिरादराना और भैयारी की लड़ाई और झगड़ों ने इतना ज़्यादा इस पूरे मुआशरे को और मुस्लिम मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कुरान ऐलान करता थी अल्लाह व रसूलह वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। ऐ लोगो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े मत करो। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे तो जानते हो क्या होगा? फतफशलू, कुरान कहता तुम बुज़दिल हो जाओगे। आप अंदाजा कीजिए कि आज ये कौम कितनी बुज़दिल हो गई, जैसे चूड़ियां पहन ली हो, घरों में बैठ गई, उनमें हिम्मत जुरत नहीं, खत्म हो गई। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शान और शौकत खत्म हो जाएगी। आज देखिए कि इस मुल्क में यही हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे वोटों की भी कीमत नहीं रही, कोई कीमत नहीं रही। इसलिए आज इन इख्तिलाफात को ख़त्म करके इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ हमें एक डगर पर, एक रास्ते पर इस कौम मुस्लिम को ये सोच कर चलना है कि पूरी दुनिया का मुसलमान भाई है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हमें देवबंदी बरेलवी को नहीं देखना, हमें शिया और सुन्नी को नहीं देखना है। मुसलमान है, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी पढ़ता है वो हमारा भाई है। अगर उसे कांटा भी चुभे, उसके सर में दर्द भी हो जाए, हमें उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। जैसे एक इंसान के हाथ में दर्द हो वह इंसान पूरा बदन महसूस करता है, पैर में दर्द हो उस इंसान का पूरा बदन महसूस करता है, सर में दर्द हो पूरा बदन दर्द महसूस करता है। सारे इंसान इसी तरह मुसलमानों के जिस्म के आज़ा की तरह हैं। कोई मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में अगर दर्द महसूस करे तो आपको उसका दर्द महसूस होना चाहिए, आपका दिल ऐसा होना चाहिए। इसलिए कि आप सारे मुसलमान भाई भाई। अगर आपने मुल्कों में अपने आप को बांट लिया,
सूबों में बांट लिया, जिलों में बांट लिया, जोन में और ब्लॉकों और पंचायतों में बांट लिया, बिरादरियों में बांट लिया, मसलकों में बांट लिया, तो आपकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। आप मुत्तहिद होकर रहिए, मुत्तफिक होकर रहिए, इज्तिमाइयत के साथ रहिए, पूरे इंतजाम के साथ रहिए। ये आपकी पहचान, ये आपकी शनाख्त, ये आपका काम है और आपका कुरान और आपकी हदीस यही पैगाम दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप देखें कि उसी कमजोरी ने, उसी ताकत के कमजोरी ने, रोब दबदबे के खत्म हो जाने ने इस मुल्क की जो सूरत हाल बदली है, आप सब वाकिफ हैं। अभी जो बजट आया सामने, आपने देखा, नौजवानों के लिए उसमें कोई खास हिस्सा नहीं, बेरोजगारी से निपटने के लिए उसमें कोई खास आप देख रहे हैं चीज मौजूद नहीं। महंगाई बढ़ती चली जा रही, इस मुल्क में गरीब किस तरह से जिंदगी गुजार रहा आप देख रहे हैं। वहां नौकरियों के लिए, रोजगार के मौके हमारे नौजवानों के लिए कुछ भी उसमें नहीं। छोड़ दीजिए, बिहार की हुकूमत को देख लीजिए, कितनी उम्मीदों के साथ खड़ी हुई, बिहार मदरसा बोर्ड के 609 मदरसों को बंद कर दिया। छुट्टी अब जुमा को नहीं, इतवार को सबकी होगी। ये क्या है? खाला मामू की हुकूमत है क्या ये? हुकूमत हमारे टैक्स के पैसों से चलती है, हुकूमत हम बनाते हैं, हुक्मरा हम तजवीज करते हैं, किसी के कहने से नहीं होगा। निजाम छुट्टियों का जुमे का ही इसमें चलेगा। ये मदारिस जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दिया जाए, अगर इन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाएगा, उसे वाकफियत नहीं है मदारिस इस्लामिया की कुर्बानियों से कि इन्हीं के जियालों ने इस मुल्क को आज़ाद किया है। इसलिए उनको इन मदरसों की कुर्बानियों से वाकिफ कराना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। मैंने भी कल भी पटना के एक प्रोग्राम में कहा, जहाँ जिम्मेदारान मौजूद थे, कि अजीब बात है, मदरसा बोर्ड का आज तक चेयरमैन ही बनने को तैयार नहीं। क्या मामला है? क्यों? उसे कोई डर खौफ नहीं कि मुसलमान कुछ कहने वाला नहीं। मुसलमान कम सोई हुई है, बैठी हुई है, वो जागने वाली नहीं है। जो चाहो करते रहो। आप अंदाजा कीजिए, सूरत हाल बद से बदतर होता चला जा रहा। कल ही हम लोगों ने इमारत शरिया में, कल शाम में, वजीर अक़लियती उमूर जमा खान साहब को बुलाया और उन्हें मेमोरेंडम दिया इन सारी चीज़ों पर कि इन सारी चीज़ों के बारे आप वजीर आला से बात कीजिए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 17 को मैं बात करके 18 को इंशाअल्लाह आप हज़रात के इन सारे मसाइल को हल किया जाएगा। मैंने उन्हें बता दिया, कह दिया कि याद रखिए, मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर न समझे कोई पार्टी। उन्हें यह समझ कर चलना चाहिए मुसलमान बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके यहाँ कायदीन हैं, उनके रहबर और रहनुमा हैं, इसलिए उन्हें मजबूर न समझा जाए। इसीलिए आप हजरात इस निज़ाम को दुरुस्त रखें और ये सारे मसाइल हल होने चाहिए आपके सामने। अभी 394, 95, 96 3 नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया। वज़ीर तालीम, मैंने वज़ीर आला से मुलाकात हुई, हज़रत अमीर शरीयत और हम लोग मिले, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये काम हो जाएगा। वज़ीर तालीम से मिले, वज़ीर तालीम ने, हुकूमत बदल गई, आरजेडी के साथ आ गई, मौजूदा वज़ीर तालीम से मुलाकात हुई, वादों ही पर निज़ाम चल रहा है, ये भी लिख कर दिया कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। तो मेरे भाइयों, आप हजरात को बेदार रहना होगा, अपनी मिल्लत के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। अगर हर आदमी अपनी अपनी चीज़ों में लगा रहेगा तो फिर कोई आदमी बाकी नहीं रहेगा। अगर मिल्लत को बाकी रखना है, हर एक को जिम्मेदार की हैसियत से मिल्लत के लिए वक्त देना होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तबलीगी जमात के उन अहबाब को कि वह लोग 2.5 घंटे का वक्त निकालते हैं दीन की तरफ लोगों को लाने के लिए। मैं आप हजरात को दावत देता हूँ कि हर मुसलमान को, हर साहब ईमान को 2.5 घंटे का वक्त निकालना चाहिए मिल्लत के काम आने के लिए कि आपके मुआशरे के यतीमों का क्या हुआ, गरीबों का क्या हुआ, वो मिस्कीन क्या कर रहा है, वो बेवाएं क्या कर रही, वो बीमार क्या कर रहा है, उस मरीज की दवा आ रही कि नहीं आ रही है, उसके घर की क्या सूरत हाल है। अगर आपने मुआशरे के कमज़ोरों की, ज़ईफ़ों की, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का ख्याल नहीं किया तो कौन ख्याल करेगा।
आपको इसके ख्याल की जरूरत है। मैंने कितनी आबादियों में देखा सुना, बीमार अच्छे इलाज न होने की वजह से मर गया। खुद मेरे अपने गांव के अंदर मैं कुछ दिनों पहले पहुंचा, एक साहब बीमार मेरे पास, वो दम कराने के लिए लेकर आए कि हजरत दम कर दीजिए। मैंने कहा दम से काम नहीं होगा, बेचारा बीमार है, इसका मुकम्मल इलाज कराइए, और इसके लिए गरीब आदमी है इसलिए उसका इलाज नहीं हो रहा। साइकिल के पीछे के डंडे पर उसको बैठा कर लाया गया। मैंने इसका फौरी इलाज कराइए, उनके बड़े भाई को बुलाया और कहा कि पैसे मैं दूंगा लेकिन इसका इलाज मेयारी होना चाहिए और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन आपको हैरत होगी, थोड़े ही दिन के बाद फिर मेरा सफर हुआ तो मालूम हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो चुका था। मैंने पूछा, जब पता चला कि क्या हुआ उस बीमार का, मालूम है उसका इंतकाल हो गया। इलाज नहीं करा है लोगों ने, उस मेयार का नहीं हुआ इलाज। आज मैं भी आ रहा था पटने से, तो मेरे रफीक सफर ने मुझे बताया, उन्होंने अपने यहाँ का एक वाकया बताया कि एक बच्ची बीमार हुई, 10-12 साल 15 साल की, उनके घर के लोग गरीब थे। मुख्तसर ये कि उनको उसी झोला छाप डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया, हत्ता के तड़प तड़प कर वो मर गई। गांव के उन दौलतमंद और अहले सरवत के जरा सा भी उनके जू नहीं रहेगा कि इसका इलाज उस मेयार का होना चाहिए। ये इंसानियत कहाँ चली गई? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां, दर्द दिल पैदा किया। ये मिल्लत के काम है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मिल्लत के काम। आपकी आबादी में जो आपके मकातिब चल रहे, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा मकतब में जा रहा है, दीनी तालीम हासिल कर रहा है, हर बच्चा स्कूलों में जा रहा है, असरी तालीम हासिल कर रहा है, मदरसे में जा रहा है, तालीम पा रहा है या नहीं पा रहा। आप इसका ध्यान दीजिए। मुआशरे का हर शख्स नमाजी है या नहीं है, आप इस पर तवज्जो दीजिए, वक्त लगाइए। आपको इस पर भी वक्त लगाना चाहिए कि शराब तो नहीं आम हो रहा, नशे की चीजें तो नहीं बच्चों के अंदर आम हो रही हैं, क्या मोबाइल ने कुछ ज्यादा बेहयाई तो नहीं पैदा कर दी, हमारी बच्चियां दुपट्टों से आजाद तो नहीं होती जा रही हैं, हमारे ट्यूशन के कल्चर ने और हमारे स्कूल और कॉन्वेंट के मखलूत तालीम ने कहीं बेहयाई को कुछ ज्यादा तो नहीं आम कर दिया। इसके लिए हमारी आबादी को क्या करना चाहिए, हमें इस पर गौर करते रहना चाहिए। ये वो मिल्लत के सवालात हैं जिस पर हमारी आबादी के हर फर्द को चौकन्ना रहना चाहिए। मेरे भाइयों, हर मस्जिद को, हर मदरसे को अपने इलाके का मरकज बनाइए और इस तरह से पूरे इलाके की चीज़ों का लिहाज, उसका ख्याल रखिए ताकि आप चौकन्ना रहें, बेदार रहें। आज मदारिस का मैंने जिक्र किया, मैं मदारिस के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है, ये अपनी मजलिस से इसलिए कहने में कोई हरज नहीं। ज़रा बताइए कि क्या मदारिस के बोर्ड के मदारिस के असातिज़ा मदरसे जा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं? क्या उनकी तनख्वाह हराम नहीं हो रही है? क्या वो मिल्लत के बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या कल क़यामत में खुदा उसको नहीं पूछेगा? क्या मिल्लत के बच्चों को जहालत की तरफ धकेलने में उसका असर नहीं है? अगर है, यकीनन आप भी उतनी कसूरवार हैं मिल्लत के नौजवानों। ए मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदो, आप भी उतनी कसूरवार हैं। अगर आपके मदरसे में असातिज़ा नहीं आ रहे, आपके मदरसे में तलबा और तालिबात नहीं पहुंच रही, तो आपने कितनी मेहनतें की? पूछा अपने जिम्मेदारान को, सदर सेक्रेटरी को आपने पूछा बैठाकर, असातिज़ा को पूछा कि क्या हो रहा? आपने भी नहीं पूछा होगा, आपको इससे कोई फिक्र नहीं। हालात तो ये हो गए कि इस इलेक्शन ने पार्टी बंदी कर दी गांव में। अगर उस पार्टी का मुखिया के फला का सदर सेक्रेटरी है तो इसके लोग पीछे रहेंगे, वो चाहे कुछ भी कर ले वो लोग नहीं पूछेंगे। जाहिर है इस इख्तिलाफ ने, इस इंतशार ने ऐसी बदतरीन सूरत हाल से मुआशरे को गुजारा। अल अमान वल हफीज। मेरे भाइयों, हजरत दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात कोई लंबी नहीं करूंगा, एक दर्द दिल की बात जो अर्ज कर रहा था आप हजरात से कि आप हजरात की भी जरूरत है मिल्लत की, मसूलियत आपकी। हर शख्स जब तक अपनी मसूलियत का, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा, मिल्लत में तब्दीली, मुआशरे में इनकलाब कभी बर्पा नहीं होगा। 394, 95, 96 नोटिफिकेशन मदरसे का आया,
सबसे पहले हमने इसकी तरफ कोशिश की और हमारे शरिया के प्लेटफार्म से हज़रत अमीर शरीयत को जिक्र किया और वो तैयार हुए और इसकी लड़ाई लड़नी शुरू की और हज़रत ने इस पर हम लोगों ने मिलकर पूरी लड़ाई और तहरीक चलाई। क्या ये जिम्मेदारी हमारे शरिया की थी या उन मदारिस के जिम्मेदारों की थी, उन प्रिंसिपल और सदर सेक्रेटरी हजरात की थी कि वह लोग पूरी ताकत से मैदान में आते? लेकिन जाहिर है जिस जज्बे के साथ उन्हें आना चाहिए वो नहीं आए। अभी मदारिस के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस ताकत के साथ उन्हें आना चाहिए और उसके लिए जो हल और असबाब इख्तियार करना चाहिए, जाहिर है वो उसके लिए बहुतों को मालूम नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि कितने लोग चंदों पर उतर गए, 1-1 लाख रुपया मदरसे वालों से वसूल लें ताकि इसी के जरिए से मामला होगा। आप अंदाजा कीजिए, जब हमारी हरामखोरी नहीं जाएगी, हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं होंगी, हमारी जिंदगियों में हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, हम इन चीजों को नहीं पहचानेंगे, तो जाहिर है कि बेहतरी कहां से आएगी, मुआशरे में तब्दीली कहां से पैदा होगा, इनकलाब कहां से आएगा? नहीं होगा। एक और बात और आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, इस्लाह फर्द से होती है। इस्लाह अगर हम बोलते रहें, मुआशरे की इस्लाह, मुआशरा पूरी आबादी का नाम होता है, एक समाज का नाम होता है, पूरे मोहल्ले के लोगों का नाम होता है। लेकिन मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? एक फर्द की इस्लाह होगी तो सारे लोगों की इस्लाह होगी। इसलिए इस्लाह की शुरुआत फर्द से होती है, जात से होती है, इनफरादी तौर पर होती है। इसलिए कुरान ने भी कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, तब अपने घर वालों को बचाओ, तब बताया अंजीर अशीर, अपने मोहल्ले वालों को बचाओ। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करें, अपना मुहासबा करें। हमारे अकायद दुरुस्त हैं, हम रस्म व रिवाज से पाक हैं, हमारी नमाज ठीक है, ज़कात ठीक है, हज ठीक है, रमज़ान के रोज़े हम अदा कर रहे हैं, हमारे मामलात ठीक हैं, हमारे अखलाक ठीक हैं, हम झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, फितना से, ज़िना से, नजर बद से, बदगुमानी से, हसद से, कीने से हम पाक हैं, हमारी ज़बान पर सच्चाई है, मामलात में अमानत है, दयानत है, वादा पूरा करते हैं, लोगों के साथ अखलाक से मिलते हैं, आला किरदार हमारा है, हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुआशरे के हुकूक़ को अदा कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ को अदा कर रहे हैं, हम अपने मदारिस के लिए मुफीद हैं, अपनी मसाजिद को आबाद कर रहे हैं, अपने मकातिब में हम जो जिम्मेदारी है उसको पूरी कर रहे हैं, मुआशरे को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। अपनी इस्लाह यहाँ से शुरू कीजिए। जब आपकी अपनी इस्लाह हो जाए, अपने घर वालों को दुरुस्त कीजिए। नमक कम हो जाए तो कितना गुस्सा आता है, खाना जल जाए तो कितना गुस्सा आता है, वक्त पर न मिले तो कितना गुस्सा आता है, बीवी नजर ना आए गायब हो जाए तो कितना गुस्सा आता है, वगैरह वगैरह, हर चीज में गुस्सा आता है। अगर गुस्सा नहीं आता है तो उन चीजों पर जिन पर अल्लाह को गुस्सा आता है। बेनमाजी औरत, अरे बीवी हो, पूरी जिंदगी साथ गुजार रहे, तेरी बीवी जब बेनमाजी होगी, मनहूस होगी, नहुसत घर में रहेगी, बरकत क्या तावीज़ात से बरकत आ जाएंगी? किसी अल्लाह के वली की दुआ से बरकत आ जाएगी? बेनमाजी के घर में नहीं, 40 घरों तक बरकतें नहीं पहुंचती हैं। आपकी औलाद बेनमाजी है, आप क्या कर रहे हैं? किसी तबलीग और चिल्ले से कुछ नहीं होगा। हज 10-10 कर लें, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपने अपने घर को दुरुस्त नहीं किया। आपके मामला दुरुस्त नहीं हुए, तहज्जुद गुजार बन जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। शरीयत के मिजाज को समझिए। शरीयत में जो फराइज हैं, इबादत से शुरू कीजिए, मुआमलात दुरुस्त कीजिए, अखलाक ठीक कीजिए, मुआशरत ठीक कीजिए, अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीर को पहले बदलिए। आप एक इंसान कामिल बनकर, एक मसूलियत का एहसास रखते हुए, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि तुमने अपने मातहतों के साथ क्या किया। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें। आज जिस तेजी के साथ जिम्मेदारी बढ़ रही, आपको हैरत होगी कि आज हमारे घरों के अंदर क्या हो रहा हमें पता नहीं। पूरा पहले हम लोग सिनेमा से बचाते थे लोग, टेलीविजन से, अब तो उसकी जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल के अंदर मौजूद है।
इसलिए फितने घर तक पहुंच गए। इसलिए इन फितनों के ताक़ुब के लिए आपको बहुत बेदार रहना होगा, बहुत चौकन्ना रहना होगा। इसीलिए तेजी के साथ इर्तिदाद बढ़ रही। हमारी बच्चियों, हमारे बच्चों का जो बिगाड़ और फसाद पैदा हो रहा, ये सब उसी की वजह है। इसलिए आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। तालीम के तई भी आपको होशियार रहना होगा, उनकी तरबियत के तई भी आप हज़रात को मुकम्मल निगाह रखनी होगी, हम क्या तरबियत कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात के दरमियान ज़्यादा वक्त न लेकर मैंने सोचा कि एक मजमूई तौर पर एक पैगाम आप हज़रात को देना चाह रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और मिल्लत के लिए अपने आप को मुफीद बनाएं और अपनी ज़ात से इस्लाह शुरू करें और मिल्लत के लिए 2 से 2.5 घंटे का वक्त देने के लिए अपने आप को पाबंद करें। अगर हर शख्स मिल्लत के लिए 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का वक्त अगर निकाल लिया, यकीन मानिए मुआशरे का की जो सतह है वो ऊपर उठेगी और समाज का जो मेयार है बुलंद होगा और इंशाअल्लाह आबादी के अंदर न कोई भूखा सोएगा, न कोई इर्तिदाद की सफ में जाएगा, कोई नशे के अंदर, कोई फला और फला बीमारियों में नहीं रहेगा। इसलिए आज इस भगाल के